टीपू का मैसूर का सुल्तान होने का दावा उतना ही बड़ा है जितना कि कोई पंचर लगाते समय यह कहता है कि उन्होंने इस देश पर 800 साल राज किया है। हमने टीपू को मैसूर का सुल्तान माना इसलिए क्योंकि हमने कोढ़वा के इतिहास को नहीं जाना। हमने नहीं जाना कि कोढ़वा का हमसे क्या रिश्ता है। अगर हम जानते तो यकीन मानिए कि टीपू को कभी भी सुल्तान की संज्ञा नहीं दी जाती। जब भी कोई व्यक्ति कोढ़वा जनजाति के लोगों के बारे में बताता है तो वो कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है कि वो बड़े लंबे तगड़े शरीर के थे, वो साहसी वीर होते थे, उनके मुख पर सूरज सा तेज होता था। आज पूरे विश्व में दूसरी सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है कोढ़वा और इसका श्रेय भी अत्याचारी टीपू को जाता है क्योंकि उसने दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार इन्हीं कोढ़वा जनजाति के ऊपर किया था। इसने वो अत्याचार इन सनातनी वीरों पर किया था कि जो मात्र सुनने भर से ही हमारी रूह कांप उठती है। कोडागू के आसपास के क्षेत्र को टीपू जीतना चाहता था और इसी मंशा से वो 1760 के आसपास 15,000 की सेना के साथ फ्रेंच तोपों के साथ इन कोडागू के आसपास के क्षेत्र में इन कोढ़वा जनजाति को मिटाने के लिए और इस क्षेत्र पर अपना कब्जा करने के लिए इन पर हमला बोल देता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यहां पर कोढ़वा जनजाति के सनातनी वीर रहते हैं। 5,000 सनातनी कोढ़वा वीरों ने 15,000 की सेना को वो सिखाया जो टीपू ने कभी आज तक देखा भी नहीं था और उसे दुम दबाकर भागना पड़ा। और आज वामपंथी इतिहासकार ने अपनी मनगढ़ंत कहानियों से टीपू को सुल्तान की संज्ञा तो दे दी, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि इन्हीं कोढ़वा जनजाति के लोगों ने टीपू को लगभग 31 बार हराया था। क्या 31 बार हारने वाला कभी भी सुल्तान हो सकता है? और 31 बार जीतने वाले कोढ़वा सुल्तान की संज्ञा उन्हें क्यों न दी जाए, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। 1760 से 1790 के बीच में टीपू ने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी थी। उसने कोडागू और आसपास के लगभग 600 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए थे। 31 बार कोढ़वा सनातनी वीरों से हारने के बाद जब टीपू को कोई भी रास्ता नहीं दिखा तो वो अपनी कौम की फितरत पर आ ही गया। मतलब उसने कोढ़वा वीरों को बुलाया संधि के लिए और उसने कहा कि उसके दुश्मन तो ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज हैं, वो हमसे संधि करना चाहता है। भोले भाले कोढ़वा वीर निहत्थे आ गए और उसने अपनी सेना को तैयार रहने के लिए कह दिया। निहत्थे लोगों पर उस दिन एक रात में 17,000 कोढ़वा जनजाति के सनातनी वीरों को काटा गया था और लगभग 90,000 को बंदी बनाया गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार था जो आज भी लिखित रूप से हमारे पास है। लेकिन समस्या यह है कि हम टीपू को सुल्तान मानते हैं क्योंकि वामपंथी इतिहासकारों ने उसे ही हीरो बना दिया, 31 बार हारने वाले को सुल्तान बना दिया और जो लोग 31 बार जीते थे आज इतिहास में उन्हें कोई नहीं जानता। 70,000 से ज्यादा सनातनी कोढ़वा वीरों में महिलाएं और बच्चे भी थे। 90,000 जिनको बंदी बनाया गया उनके जबरदस्ती खतने किए गए, उनको अहमदी सेना में टीपू की मिलाया गया, जबरदस्ती मिलाया गया और उन पर इतने अत्याचार हुए कि सुनकर ही रूह कांप उठती है। इतिहास से जानकारी मिलती है कि जिस दिन ये नरसंहार हुआ था उसके लगातार 12 दिन तक कावेरी नदी का पानी लाल रहा था, इतना खून बहा था सनातनी कोढ़वा वीरों के शरीर से। 70,000 से ज्यादा तो लिखित में आंकड़ा है कि उनके मौत के घाट उतारा गया था। समस्या ये नहीं है कि हमारे वीरों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जान दी। समस्या ये है कि आज सरकारों की लड़ाई होती है कि टीपू की जयंती मनाई जाए या नहीं मनाई जाए और वहीं दूसरी ओर इन कोढ़वा वीरों के बारे में कोई नहीं जानता जिन्होंने इस तथाकथित सुल्तान को 31 बार हराया था। समस्या ये नहीं है कि वो टीपू को प्रोजेक्ट करते हैं, समस्या ये है कि हम कोढ़वा को प्रोजेक्ट करना नहीं जानते हैं, हम उन्हें सुल्तान बताना नहीं जानते हैं क्योंकि हम इतिहास जानते ही नहीं है। हमारा यह अनुरोध है और हमारी यह विनती है कि अपने सच्चे इतिहास को जाने ताकि हम उनके गलत और वामपंथी इतिहास को काउंटर कर सके।
और कोडवा जैसे न जाने कितनी कहानियां हैं जो हमें हमारे पूर्वजों के बलिदान के बारे में बताती है, जिनकी वजह से आज हमारे शरीर पर जनेऊ है। धन्यवाद। जय हिंद।